So in today class we will study about classification based on structure of polymer. तो उसके बेसिस पे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे तीन टाइप में क्लासिफाइड किया जाता है। कुछ ऐसे पॉलीमर होते हैं जो लीनियर होते हैं, मतलब एक ही चेन बनाएंगे। तो पहला लिखना लीनियर पॉलीमर, लीनियर पॉलीमर। सेकंड लिखना ब्रांच चेन पॉलीमर, ब्रांच चेन पॉलीमर। और तीसरा जो है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। अब वन बाय वन हम समझते हैं कि लीनियर पॉलीमर किसको बोलेंगे, ब्रांच चेन पॉलीमर किसको बोलेंगे और क्रॉस लिंक्ड किसको बोलेंगे। इसमें हम लिखेंगे व्हेन द polymer in which, when the polymer in which monomer unit are linked together to form linear chain, to form linear chain, to form linear chain। एग्जाम्पल पॉलीथाइलिन, पॉलीथीन। नाइलॉन, पॉलिस्टर। लीनियर पॉलीमर के अंदर जो यूनिट होगा, एक यूनिट, दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट, चौथा यूनिट, पांचवा यूनिट, छठा, सातवां, आठवां, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, वो ऐसे लीनियर में जुड़ा रहेगा। ये एक दूसरे से ऐसे जुड़ा रहेगा लीनियर तरीके से। तो द पॉलीमर इन विच मोनोमर यूनिट, यानी एक यूनिट दूसरे यूनिट से लीनियर तरीके से लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म लीनियर चेन, एक लीनियर चेन बनाते हुए जाएंगे। हैं? दे कैन बी हाँ n नंबर, वो n नंबर पॉलीमर मतलब n नंबर, वो आगे बढ़ता चला जाएगा लीनियर में। ब्रांच में क्या होगा, अब जैसे ट्री होता है, तो हम ऐसे घर पर रास्ते में जाते हो, तो घर पर आप रास्ते में जाते तो बीच में से रास्ता जो मेन रास्ता उससे कट के भी जाता है, तो क्या हुआ, ब्रांच हुआ। तो ब्रांच चेन में क्या हुआ, देयर आर पॉलीमर, these are polymer in which the monomer are joined together, joined to form long chain with side chain और branch chain और branch of different length।
एग्जाम्पल में है ग्लाइकोजेन, ग्लाइकोजेन, स्टार्च। इसका अगर हम डायग्राम बनाएं तो ये एक यूनिट, दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, ये जुड़ता चला जा रहा है। अब ये एक ब्रांच बनेगा, यहाँ से एक ब्रांच बनेगा, ठीक है। ये तो लीनियर जुड़ा ही जुड़ा है। जैसे हमें ट्री में ब्रांच निकले रहते हैं वैसे ये ब्रांच निकला रहेगा, यानी लीनियर के साथ एक साइड चेन भी होगा। जैसे मेन रास्ता है तो रास्ता से कट कट के जा रहा है, तो दीज आर पॉलीमर इन विच मोनोमर आर ज्वाइंट टू फॉर्म ए लॉन्ग चेन, एन टाइम्स जुड़ा रहेगा विथ साइड चेन और ब्रांच। किसके साथ? इस साइड चेन इसको बोला जाएगा या ब्रांच बोला जाएगा, ऑफ डिफरेंट लेंथ। हो सकता है इसका लेंथ बराबर भी हो सकता है इसका लेंथ बराबर नहीं भी हो। डेट आर नोन एज ब्रांच चेन, ब्रांच चेन पॉलीमर। ग्लाइकोजेन और स्टार्च इसके एग्जाम्पल हैं। अब हम बात करेंगे क्रॉस लिंक चेन का। तो क्रॉस लिंक चेन में these are polymer, these are polymer in which these are polymer in which monomer unit are cross linked, are cross linked together to form three-dimensional network. Three-dimensional network. These are called also called three-dimensional network polymer. Three-dimensional network polymer। अगर हम एग्जाम्पल के बारे में बात करें, एग्जाम्पल बेकेलाइट, मेलामाइन, फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, एल्डिहाइड रेजिन। अगर हम इसमें बोले स्ट्रक्चर क्या होगा, तो मान लो ये हमारा मेन घर का जाने का ये रास्ता है, एक यूनिट दूसरे यूनिट से जुड़ा हुआ है। एक और रास्ता है हमारे घर को जाने का। दो रास्ते हैं जिससे हम घर को जा सकते हैं, और एक रास्ता ऐसा है जो दोनों को मिला दे रहा है, इसको हम बोलेंगे क्रॉस लिंक्ड। एक मान लो एक और रास्ता है घर पे जाने का, तीन रास्ता है घर पे जाने का, और भी रास्ते हो सकते हैं। थ्री डायमेंशनल में है, ये 3D में है, तो इस रास्ते और इस रास्ते में बीच में एक और रास्ता है जो दोनों को कनेक्ट कर रहा है, ऐसे को हम बोलेंगे थ्री डायमेंशनल। हो सकता है कि यहाँ से एक और रास्ता मिल जाए जो दोनों को क्या करे, कनेक्ट करे। एक और रास्ता मिल जाए जो दोनों को कनेक्ट करे। एक रास्ता है हमें
ध्यान से समझना। ध्यान से समझना, पहले इधर यहां से स्टार्टिंग से समझो। लीनियर पॉलीमर, लिखो मत, पहले समझ लो। लीनियर पॉलीमर मतलब जब एक यूनिट दूसरे यूनिट से एक ही डायरेक्शन में वो जुड़ते चले जा रहे हैं। When the polymer in which monomer unit are linked together, यानी मोनोमर यूनिट मतलब छोटा छोटा एक एक यूनिट, लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म ए लीनियर चेन, कोई इसमें ब्रांच नहीं है, केवल जुड़ता चला गया, यानी रास्ता सीधा चलता गया, उसके रास्ते में बीच में कोई कट नहीं है, तो डेट इज कॉल्ड लीनियर पॉलीमर। एग्जाम्पल में पॉलीथीन, नाइलॉन, पॉलिस्टर। ब्रांच चेन, ब्रांच चेन में हम बोलेंगे दीज आर पॉलीमर इन विच मोनोमर आर ज्वाइंट टू फॉर्म ए लॉन्ग चेन विथ साइड चेन, यानी एक मेन रास्ता तो हमारा होगा ही होगा, लेकिन उससे बीच बीच में से कहीं रास्ते कट के इधर उधर जा रहे हैं। मान लो घर जाने का रास्ता ये है, मेन हमारा रूट है, उसमें से बीच बीच में रास्ते कटे हुए हैं, यानी इसको हम बोलते हैं साइड चेन। ये साइड में यूनिट जुड़े हुए हैं, इसको हम बोलेंगे ब्रांच चेन, मतलब ब्रांच निकला हुआ है। और तीसरा है हमारा क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। दीज पॉलीमर इन विच मोनोमर यूनिट आर क्रॉस लिंक्ड, मतलब क्रॉस लिंक मतलब दोनों रास्ता को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। यहाँ रास्ते कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, क्रॉस लिंक्ड मतलब क्रॉसिंग, दोनों को कनेक्ट कर रहा है टुगेदर टू फॉर्म ए 3 डायमेंशनल, और ये 3D में होता है नेटवर्क। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड 3 डायमेंशनल नेटवर्क पॉलीमर। एग्जाम्पल में है बेकेलाइट, मेलामाइन और फॉर्मल डिहाइड रेजिन। फॉर्मल डिहाइड रेजिन, रेजिन जिससे हम ये, अब हमें लेदर का भी सूज होता है और रेजिन का भी सूज होता है, तो रेजिन उसी से बनाया जाता है। तो इसके अंदर एक यूनिट से दूसरा यूनिट क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। मान लो घर जाने का एक रास्ता है और ये घर जाने का एक और रास्ता है, लेकिन दोनों रास्ते में एक रास्ता जो है उसको क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, क्रॉस लिंक कर रहा है, ये इसको क्रॉस लिंक कर रहा है। और यह घर जाने का रास्ता एक और घर जाने का रास्ता है, तो ये रास्ता जो है दोनों को क्रॉस लिंक कर रहा है, दोनों में कॉमन है, दोनों को मिला रहा है। तो इस तरह का हम बोलेंगे दैट इज नोन एज क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। तो इस तरह से हम 3 पॉलीमर में 3 टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं, लीनियर पॉलीमर, ब्रांच पॉलीमर और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। तो एग्जाम्पल के साथ डिफिनेशन को याद रखना है। क्लियर हो गया तीसरा क्लासिफिकेशन? अब इसको राइट डाउन कर लो। सबने लिख लिया क्या? ओके। तो हमने अभी तक 3 क्लासिफिकेशन पढ़ा। तो पहला जो क्लासिफिकेशन पढ़ा वो इस बेसिस पे पढ़ा कि पहला यूनिट सेम है कि दूसरा यूनिट सेम है। अगर दोनों यूनिट सेम है तो होमोपॉलीमर, दोनों यूनिट अलग अलग होंगे तो कोपॉलीमर। दूसरा हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा कि नेचुरल है कि सिंथेटिक, यानी मैन मेड है, हम लेबोरेटरी में बना रहे हैं, या नेचुरल है। तीसरा हमारा है लीनियर, क्रॉस लिंक और ब्रांच पॉलीमर। तीनों क्लियर हो गया। अब हम फोर्थ वन जो पढ़ेंगे वो हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे डिवीजन करेंगे, यानी एक यूनिट से दूसरे यूनिट के बीच में किसमें फोर्स ज़्यादा लग रहा है। अब प्लास्टिक है, प्लास्टिक तो पॉलीमर ही है, हो सकता है प्लास्टिक हम तोड़ दें, हो सकता है ना। अब मान लो ये वायर है, पेन नहीं, ये मान लो वायर है, ये दिख रहा है वायर है, नहीं दिख रहा है ना, ये मान लो ये वायर है
अब ये वायर पे रैपिंग किया हुआ है। अब ये रैपिंग जो किया है वो क्या है, पॉलीमर है, ठीक है। ये रैप जो किया हुआ पॉलीमर है। जो हम स्विच बनाते हैं वो स्विच, जो इलेक्ट्रिसिटी का स्विच होता है इलेक्ट्रिक बोर्ड का, वो स्विच जो होता है वो भी बेकेलाइट का बना होता है। जो हम चेयर पे बैठते हैं फाइबर के चेयर पे, वो भी क्या होता है, पॉलीमर ही होता है। तो पॉलीमर हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ चीज़ें है। जो हम बार बार पॉलीथीन जो हम कैरी बैग यूज करते हैं वो भी पॉलीमर ही है। रबर जो तुम यूज करते हो, क्रिकेट बॉल में हम जो रबर वाला बॉल यूज करते हो वो भी एक पॉलीमर ही है। अब एक यूनिट से दूसरे यूनिट के बीच में कितना फोर्स है? हो सकता है कि दोनों के बीच में वीक फोर्स हो सकता है कि स्ट्रांग फोर्स हो, ठीक है। हो सकता है कि ज़्यादा वीक भी ना हो और ज़्यादा स्ट्रांग भी ना हो। तो उसके टाइप पे अब हम डिवाइड करेंगे, यानी हमको पॉलीमर का अब जो क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक यूनिट से दूसरे यूनिट के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो क्या होता है, उसके बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। तो फोर्थ वन लिखना, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, classification based on, classification based on, classification based on force of attraction, classification based on force of attraction between two monomer unit, between two monomer unit, classification based on force of attraction between two monomer unit, force of attraction between two monomer unit, यानी दो मोनोमर यूनिट के बीच में लगने वाला फोर्स के बेसिस पे अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे। तो इसमें जो पहला क्लासिफिकेशन है वो है इलास्टोमर, दैट इज नोन एज इलास्टोमर। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज दैट इलास्टोमर, इलास्टोमर। दूसरा जो है फाइबर, सेकेंड वन इज फाइबर, सेकेंड वन इज फाइबर। थर्ड वन इज थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक। एंड फोर्थ वन इज थर्मोसेटिंग, फोर्थ वन इज थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग पॉलीमर। तो इस तरह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे हम चार तरह से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो पहला हम डिफिनेशन अब लिख रहे हैं यहाँ से। तो डिफिनेशन में पहला होगा, इन इलास्टोमर पॉलीमर चेन आर, इन इलास्टोमर पॉलीमर चेन in which monomer are attached with weak force of attraction, force of attraction। यानी
एक यूनिट से दूसरे यूनिट के बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो वीक होगा, तो हम उसको इलास्टोमर के नाम से जानेंगे। फाइबर को हम बोलेंगे इन फाइबर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, force of attraction between two monomer is very strong। जब दो यूनिट के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स लगा रहेगा तो उसको हम फाइबर के कैटेगरी में रखेंगे। थर्मोप्लास्टिक में हम ये बोल सकते हैं कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two monomer are in between larger than elastomer but weaker than fiber, larger than elastomer but weaker than fiber। यानी जो सबसे तो चेयर पे ये ब्लास्टोमर नहीं है, इलास्टोमर है। तो जो दो यूनिट के बीच में सबसे वीक फोर्स लगेगा उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? इलास्टोमर। जो दो यूनिट के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स लगेगा उसको किस कैटेगरी में रखेंगे? फाइबर। और थर्मोप्लास्टिक में इससे कम होगा और इससे ज्यादा होगा। ना लिखाऊंगा। हम बात करेंगे एग्जाम्पल का इलास्टोमर में। तो तुम रबर को तोड़ सकते हो ना, जो इरेजर होता है उसको तोड़ सकते कि नहीं तोड़ सकते? इसका मतलब दो यूनिट के बीच में फोर्स क्या है? वीक है। तो रबर जो एग्जाम्पल आएगा उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? इलास्टोमर में। और फाइबर के कैटेगरी में जो आएगा वो है डेक्रोन नाइलॉन 66 डेक्रोन। इसमें जो आएगा
पॉलीथीन, 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 पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, टेफ्लॉन, टेफ्लॉन। अब फोर्थ वन ध्यान देना, एग्जाम्पल लिख लिए। अब थर्मोप्लास्टिक भी, थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग जो है वो इसके फोर्स लगभग इसके बराबर होता है, लेकिन इस दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर इसको एक बार मैं हीट कर दूं तो दोबारा हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे प्लास्टिक बोतल, प्लास्टिक का जो बोतल हो जैसे हम पानी पीते हैं, और उस प्लास्टिक बोतल से एक बार मैं उसको यूज कर लिया तो उसको मेल्ट करके हम चाहेंगे तो री यूज कर सकते हैं, मेल्ट करके चाहे तो हम दूसरा चीज इसको बना सकते हैं। लेकिन थर्मोसेटिंग का जो बना होता है, जैसे स्विच बोर्ड का जो स्विच बना होता है, इस स्विच को तुम अगर हीट करोगे तो ये मेल्ट नहीं होता है, उल्टा और ये हार्ड हो जाता है, इसके बीच में और लिंकिंग हो जाता है और चेन जुड़ जाते हैं। चेन जुड़ने से इसका जो हार्डनेस है और क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसका मतलब इसको एक बार अगर बना दिया गया तो दोबारा इसको हम यूज नहीं कर सकते, एक बार बन गया तो बन गया ये। अब इसको हम दोबारा दूसरा मॉड्यूल में हम इसको चेंज नहीं कर सकते, यानी इसका हम मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिसका हम दोबारा यूज कर सकते हैं। अब जैसे कैरी बैग है, तो कैरी बैग को मेल्ट करके हम दोबारा यूज कर सकते हैं, लेकिन इस स्विच बोर्ड के बैकलाइट वगैरह को यूज करके हम नहीं यूज कर सकते हैं। तो थर्मोप्लास्टिक का जो अट्रैक्शन होता है लगभग इसी के बराबर होता है, लेकिन इस दोनों में डिफरेंस ये है कि इसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो थर्मोसेटिंग में हम लिखेंगे, यहाँ दिखेगा ना सबको, या मैं इधर लिख दूं, लेफ्ट साइड लिख दे रहा हूं थर्मोसेटिंग को। तो यहां मैं थर्मोसेटिंग लिख दे रहा हूं, थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग। These are the polymer, these are the polymer, these are the polymer which undergo permanent change on हीटिंग। मतलब इसको दोबारा हीट करने के बाद हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। दे बिकम हार्ड एंड इनफ्यूजिबल, यानी ये हम उसको हीट करेंगे तो ये और हार्ड हो जाएगा और इनफ्यूजिबल मतलब ये मेल्ट नहीं होगा ऑन हीटिंग। ठीक है, और इसका जो एग्जाम्पल है वो है बेकेलाइट, जिससे हम स्विच बोर्ड बनाते हैं, जो स्विच बनाते हैं बेकेलाइट, मेलामाइन, फॉर्मलडिहाइड, मेलामाइन फॉर्मलडिहाइड। तो ये ऐसे बेकेलाइट वगैरह होते हैं जिसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, बट थर्मोप्लास्टिक को हम री यूज कर सकते हैं। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन देखा। नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद हम पॉलीमर के बारे में पढ़ेंगे और उसका यूज पढ़ेंगे, जैसे रेयॉन का क्या यूज है, नाइलॉन का क्या यूज है, पॉलिस्टर का क्या यूज है। फिर हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ेंगे, ठीक है। प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे, फिर से थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग फिर से आएगा। तो इसमें फिर से हमें 1 बाय 1 सबको स्टडी करना है। सबको समझ में आ गया? ओके, थैंक्स टू ऑल।